Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार शुरुआती सत्र में तो दे गया था झटका। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली के साथ शुरुआत हुई थी, वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल सेटअप भी बिगड़ा हुआ था। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के निचले स्तर पे है। इसके अलावा अगर आप क्रूड देखें तो $106 के आसपास मंडरा रहा है। डॉलर इंडेक्स 107 के लेवल पे कर रहा है कामकाज। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हाहाकार मचा हुआ था। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली थी। एशिया सेटअप कमजोर था और ऊपर से डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स इशारा दे रहे थे कि आज कमजोर ही कामकाज होगा अमेरिकन मार्केट्स में। आप देख रहे हैं बिजतक में मार्केट अपडेट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप व्यूअर्स के लिए और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। टीसीएस के कमजोर नतीजे शुक्रवार के सत्र में आए थे और बाजार उसको पचाने की कोशिश कर रहा था। पचा क्या रहा था? शुरुआती सत्र में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, आज आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त बिकवाली थी और एफआईएस की तो वैसे भी नेट बिकवाली की फिगर निकल के आ रही है। इतने तमाम संकेत जो थे वो नेगेटिव थे, इसके बावजूद रिकवर कर गए। आज दिखाई है बुल्स ने अपनी असली ताकत। तो रिजल्ट सीजन में लोअर एंड पे खरीदारी हो रही है, ब्रॉड बेस्ड बाइंग थी, ये आज प्रूफ हुआ। कमजोरी के साथ खुले थे। 84 अंकों के गैप डाउन के साथ आज निफ्टी खुलता हुआ नजर आया 16,136 के लेवल पे और सके 16,115 के लेवल तक पहुंच गए। धीरे धीरे करके संभलने की कोशिश की और असल मायने में निफ्टी पे दोपहर बाद ही खरीदारी हुई है, जिसमें रिलायंस चल पड़ा। निजी क्षेत्र के बैंक्स में अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला था, लेकिन निफ्टी बैंक शुरुआती टिक में थोड़ा कमजोर हुआ था, डेंट पड़ा था। उसके बाद शुरुआत में ही संभल गया 15 मिनट के अंदर अंदर और आज निफ्टी बैंक ने बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस शो करी है। क्लोज टू क्लोज बेसिस पे आप देखोगे तो 4 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 16,216 के लेवल पे, लेकिन निचले स्तर से देखोगे तो 101 पॉइंट्स के गेन्स देखने को मिले हैं। आज का हाई भी 16,248 का है निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 345 अंकों की मजबूती के साथ हुआ है बंद 35,469 के लेवल पे और सेंसेक्स 86 अंक कमजोरी के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 28 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 22 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी में जो आज चढ़ा उसमें था आइशर मोटर, 4% की तेजी ये स्टॉक शो कर रहा था। इसके अलावा ओएनजीसी आज निचले स्तरों से पलटा तो 3.25% के रिटर्न डिलीवर कर गया। टाटा स्टील 3% चढ़ा है। डॉक्टर रेड्डीज और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में भी 2.5% से 3.25% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन आज का जो एक्सीडेंट था वो था भारतीय एयरटेल, 5% की गिरावट इस स्टॉक में। दरअसल इस बार अदानी ग्रुप 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है, लेकिन अदानी ग्रुप ने ये बोल दिया है कि कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस में उनकी उतरने की योजना नहीं है। ये जो 5G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल अदानी ग्रुप करेगा वो एयरपोर्ट, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन के लिए, साइबर सिक्योरिटी सेवाएं देने के लिए करेगा। अदानी ग्रुप खुद के सुपर एप्स और डेटा सेंटर्स बना रहा है, जिसके लिए उसे हाई क्वालिटी डेटा स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज की जरूरत है, इसलिए वो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पर भारतीय एयरटेल पे आज सेंटिमेंट डैमेज हो चुका था, 5% की गिरावट झेल गया। असल मायने में जो आज बाजार का जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट था वो था आईटी स्टॉक्स पे। टीसीएस के जो नतीजे थे उन्होंने इतना डिसअपॉइंट किया कि सभी के सभी स्टॉक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स के टूटते हुए नजर आए। टीसीएस खुद 0.5% टूट गया। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे कल आने वाले हैं, पहले ही टूट गया 4.25%। इन्फोसिस 3% आज लुढ़का है और निफ्टी पे बहुत दबाव डाला है स्टॉक ने। ऊपर से जो ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री आई आईटी स्टॉक्स को लेकर, टीसीएस को लेकर स्पेसिफिकली, उसमें नमूरा ने रिड्यूस रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य दे रहे हैं टीसीएस पे 2,910 का। वो कह रहे हैं Q1 रिजल्ट्स बिल्कुल मिस कर गए हैं एस्टिमेट्स को और उन्होंने FY 23-24 का ईपीएस अनुमान भी घटा दिया है 1.4% से 2.5%। गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है, 3,678 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट का जो ग्रोथ आउटलुक है वो ठीक है, इसलिए उन्होंने अभी तक बाय रेटिंग को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन जेपी मॉर्गन अंडरवेट रेटिंग लेकर चल रहा है और 2,800 का टारगेट दे रहा है। वो कह रहे हैं टीसीएस के जो मार्जिन है फोर्सिबल फ्यूचर में वो 25% से कम ही रहने वाले हैं और इसलिए उन्होंने FY 23-25 का अर्निंग एस्टिमेट जो है वो 2 से 3% घटा दिया है। हथौड़ा तो चलाया क्रेडिट स्यूज ने, डाउनग्रेड कर दिया टीसीएस को। पहले ओवरवेट रेटिंग लेकर चल रहे थे, उसको घटाकर कर दिया न्यूट्रल। टारगेट को रिवाइज कर दिया, पहले लेकर चल रहे थे 4,350, उसको घटाकर कर दिया 3,275 और FY 23-25 का अर्निंग एस्टिमेट 3 से 10% घटा दिया। वो कह रहे हैं FY 23 के बाद तो आउटलुक ही क्लियर नहीं है कंपनी का। तो ये था आज प्रॉब्लम एरिया और इसकी वजह से हमने देखा कि आईटी सबसे ज़्यादा आज क्रैक होता हुआ नजर आया है, जिसमें टीसीएस लगभग 5% के करीब टूटा है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 4.25% नीचे बंद हुआ, कोफोर्ज 3%, इन्फोसिस, माइंडट्री, इनमें आज डेंट पड़ता हुआ नजर आया, लगभग 3% की गिरावट थी। एल&टी, इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, तमाम स्टॉक्स आज लाल निशान में। जो इसके
अलावा जो खरीदारी हुई है मार्केट में वो आज चौंकाने वाली थी। अगर आईटी नहीं चला तो बाकी के सेक्टर संभालने के लिए आ गए। उसमें पहले नंबर पे आया सरकारी बैंक्स। आज निश्चित रूप से क्या पलट रहे थे ये स्टॉक्स। इंडियन बैंक 5% उछला है, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% उछला है, आईओबी 3% चढ़ा है, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक और महाराष्ट्र बैंक इन स्टॉक्स में थी खरीदारी। प्राइवेट बैंक्स में आज दिग्गज तो चले ही हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स में तो खरीदारी देखने को मिल ही रही थी जो संभाल रहा था निफ्टी बैंक को। लेकिन आप बाकी के देखिए, जैसे आरबीएल बैंक 3.5% चढ़ा है, सिटी यूनियन बैंक 3% ऊपर, फेडरल बैंक लगभग 2.25% चढ़ा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर हरियाली देखने को मिली थी। बाजार की शुरुआत तो रिकवरी जो हो रही थी उसमें एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। एनर्जी स्टॉक्स, इसमें अदानी ग्रीन 15% 16% के रिटर्न इंट्राडे बेसिस पे डिलीवर कर गया आज। अदानी ट्रांसमिशन लगभग 4.5% चढ़ा है। ओएनजीसी आज निफ्टी में तो ये कंट्रीब्यूट कर ही रहा था, 3% ज़्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन लेटर हाफ में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी सपोर्ट कर रहा था मार्केट को और यहाँ पर भी 1.25% के रिटर्न है। मेटल स्टॉक्स जिसमें आज नंबर आया हिंदुस्तान जिंक लगभग 3% चढ़ा है, टाटा स्टील 3% चढ़ा, जेएसपीएल, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रॉन्ग रहा और अदानी एंटरप्राइजेस इसी इंडेक्स का हिस्सा है। अदानी एंटरप्राइजेस खैर आज जैसे मैंने बताया टेलीकॉम की जो खबर थी उसके चलते भी आज ये स्टॉक बहुत एक्शन में पड़ता हुआ नजर आया। फार्मा स्टॉक्स का दिन था जिसमें आज एक स्टॉक कर रहा था कमाल, वो था ग्रैन्यूल्स। 6% की तेजी के साथ हुआ है बंद। डॉक्टर रेड्डी शुरुआती टिक में ही मजबूत हो गया था, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 3% तक चढ़ा है। बायोकॉन 2% चढ़ा है। डिविस लैब्स, एल्केम, जाइडस लाइफ जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन बनता हुआ नजर आया। एक तबका है ऑटो, कोई भी टिप आ रही है तो खरीदारी हो रही है। आज आइशर मोटर्स पे 4% की तेजी बनी, बॉश में लगभग 3% की चढ़ाई, एमएनएम 2.5% मजबूत हुआ है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 2.25% चढ़ा है, टीवीएस मोटर 2%, सोना कॉमस्टार और एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिला। लेकिन अगर एफएनओ गेनर्स की सूची भी आप देखोगे तो उसमें आपको फार्मा में ग्रैन्यूल्स दिखाई देगा और ऑटो में एक्साइड, आइशर मोटर्स दिखाई देंगे। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिजाइन, नाम इंडिया, इन स्टॉक्स में था आज एक्शन। एफएनओ लूजर्स में भारती एयरटेल आज निफ्टी का ही टॉप लूजर है और एफएनओ लूजर्स में भी देखेंगे तो आज वॉल्यूम के साथ बिकवाली हुई है, 5% आज ढेर हो गया। टीसीएस इसमें कमजोरी थी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स टूटते नजर आए और बीपीसीएल एफएनओ में आज लूज करता हुआ नजर आया। लेकिन मिड कैप गेनर्स की सूची है बहुत लंबी और उसमें से स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर एक्शन जोरदार था उसमें नंबर आ गया आज एमटीएनएल का, 20% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा बोरोसिल लिमिटेड 15% चढ़ा है, टेस्टी बाइट्स 13% से ज्यादा चढ़ा है, एचएससीएल 10.5%। आज रिटेल कैटेगरी के स्टॉक्स में भी एक्शन था जिसमें वी मार्ट लीड कर रहा था, 9.25% के गेंस यहाँ पर। स्यूबेक्स 8.5% चढ़ा है। आज केमिकल स्टॉक्स में भी एक्शन था, सुदर्शन केमिकल 8% चढ़ा है, एलिकॉन 8%, एचएफसीएल लगभग 8% और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी 7% के रिटर्न डिलीवर हुए हैं। कई स्टॉक्स तो 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रहे हैं बाजार की इस तेजी में, जिसमें अदानी टोटल 7% आज का रिटर्न है लेकिन 1 साल की ऊंचाई पे है। फ्लोरोकेम, गुजरात फ्लोरोकेमिकल 5% चढ़ा है आज। आइशर मोटर 1 साल की ऊंचाई पर है। फिनिक्स मिल्स 3.5% आज चढ़ा है लेकिन 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रहा है। सुमिटोमो केमिकल 5% चढ़ा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कोरोमंडल, एबीबी जैसे स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पर हैं और आईटीसी ये तो खैर बाजार का फ्लेवर है ही, आधे फीसदी की गेंस आज, लेकिन ये अच्छी तेजी में है और 1 साल की ऊंचाई पे है। अब आगे क्या होगा देखिए, अब फिर से आईटी सेक्टर तो फोकस में है क्योंकि एचसीएल टेक के नतीजे कल आएंगे। इसके अलावा एक और कंपनी है डेल्टा कॉर्प जिसके नतीजे आने हैं, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि राकेश झुनझुनवाला ने अपना स्टेक जो है वो डेल्टा कॉर्प में घटाया है, तो नतीजों को क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। कल भारत में मई आईआईपी के आंकड़े रिलीज होंगे, बाजार बंद होने के बाद वो ट्रैक होंगे। आज तो कमाल ये हुआ कि कमजोर संकेत थे, बेहद कमजोर, उसके बावजूद लोअर लेवल से रिकवरी होना ये कहीं ना कहीं ताकत दिखाता है बाजार की। तो अब 16,100 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट जोन बन गया है बाजार पे, ऐसा लग रहा है। बाजार अभी भी दायरे में ही कामकाज करेगा, कोई बहुत बड़ी चाल की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ बाय एंड डिप्स की मार्केट है और काउंटर स्पेसिफिक मूव्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। नतीजों का इम्पैक्ट ही होगा, जिन जिन कंपनियों के बेहतर नतीजे आएंगे उन पर बेट लगेगी और जिनके नहीं आएंगे, जैसे कि इस बार टीसीएस के नहीं आए थे नतीजे अच्छे, तो उसके बाद उन पे चाबुक भी चलेगा ऐसा लग रहा है और बाजार एक दायरे में रहेगा, काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स ज़्यादा देखने को मिल सकती है।